Student, today's topic is mole concept. So first we say about what is mole. So mole is defined as the amount of substance that contain the same number of entities, means atoms, molecules, ions or other particle, as the number of atoms present in 12 gram or 0.12 kilogram of the carbon 12 isotope. So if we divide the relative atomic mass of carbon 12, which is 12 gram per mole, divided by the mass of a one atom of carbon, which is 1.992648 into 10 to the power minus 23 gram. So the value is 6.022 10 to the power 23 atoms per mole. It means in a 12 gram of carbon has 6.022 10 to the power 23 atoms of carbon. This number is known as Avogadro number. So 1 mole in terms of particle is equal to Avogadro number particles, means 6.022 10 to the power 23. In terms of volume, at normal temperature pressure, the volume is 22.4 liter. In terms of mass, 1 gram atom of element means 12 gram carbon and 23 gram sodium means 12 gram carbon is equal to 1 mole, and they have Avogadro number equal particles. 23 gram sodium equal to 1 mole, which has Avogadro number equal particles, means atoms. If we say about the 1 gram molecule of a substance, for example 18 gram H2O, means 18 gram H2O is equal to 1 mole. They have 6.022 10 to the power 23 particles. Another case 44 gram CO2 has 1 mole equal, and they have Avogadro number equals molecules. If we say about ionic compound, so we say formula mass. So 58.5 gram NaCl has 1 mole value, and they have 6 Avogadro number equal particles in it. And 100 gram calcium carbonate is equal to their 1 mole, and they have Avogadro number equal particles in it. So mole concept we in the next slide we can see. Students, so there are rules, अगर आप ध्यान से समझें, ऐसे 1 mole of atoms equal हो जाता है Avogadro number के, which is 6.022 10 to the power 23 atoms, यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर एटम्स के बराबर, जो होगा 23 ग्राम पर मोल के, क्योंकि सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23 ग्राम होता है. सेकंड केस में आप देखिएगा 1 मोल ऑफ एटम्स अगर आप निकालें, सो मास ऑफ एलिमेंट को आप डिवाइड कर दीजिए उसके एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट से. जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स को अगर उसके रिलेटिव एटॉमिक मास 12 को डिवाइड करें आप 1 एटम के मास से, जो है 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा. थर्ड केस में देखिएगा मास ऑफ 1 एटम अगर आप निकालना चाहें, सो मास ऑफ एलिमेंट को डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से. फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 12, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें, सो इजीली आप 1 एटम का मास निकाल सकते हैं. यह है 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम. नेक्स्ट स्लाइड. 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इक्वल मॉलिक्यूल्स के, जो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस के इक्वल हो जाएगा. जैसे बात की जाए O2 के मॉलिक्यूल में, सो 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, जो इक्वल हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल के. फिफ्थ केस मोल ऑफ कंपाउंड अगर आप निकालना चाहें, किसी क्वेश्चन में गिवन है, जैसे मान लीजिए मास ऑफ कंपाउंड जो गिवन है, आप उसको डिवाइड कर दीजिए मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड से. फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी मोल्स आर इन 9 ग्राम H2O, तो सबसे पहले हम वाटर का H2O का मोलिकुलर मास निकालें, जो 18 ग्राम पर मोल आ गया. और जो क्वेश्चन में आस्किंग वैल्यू है वो आप अपर साइड रख दीजिए, मीन्स न्यूमरेटर साइड. फॉर एग्जाम्पल 9 ग्राम H2O डिवाइडेड बाई द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, इट इज 18, सो वैल्यू है 0.5 मोल. इट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स अगर 9 ग्राम हैं तो उसमें जो आपकी वाटर के मोल्स होंगे वो 0.5 मोल्स होंगे, यानी हाफ होंगे. इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन में दिया जाता है कि 36 ग्राम H2O में कितने मोल बनेंगे, तो 36 ग्राम को आप अपर साइड रखेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे, सो दे आर इक्वल टू द 2 मोल्स ऑफ वाटर. स्टूडेंट, अगर आप मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालना चाहें तो आप उसके मॉलिकुलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके इजीली निकाल सकते हैं व्हाट इज द मास ऑफ ए 1 मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ए मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो आप जानते हैं O2 मॉलिक्यूल्स का जो मास मॉलिकुलर मास वो 32 ग्राम पर मोल है, तो 32 आप अपर साइड रखें, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, तो O2 के एक मॉलिक्यूल का जो मास आया वो आया 5.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम.
स्टूडेंट इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं आपके मोल कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम। सबसे पहले है 1.10 क्वेश्चन में कहा गया है कि इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि बताइए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। इसमें पूछा गया है 3 मोल्स में, तो 1 मोल ऑफ इथेन, ध्यान से आप देखें C2H6 इसका फॉर्मूला है। सो 1 मोल ऑफ इथेन में जो होंगे वो 2 मोल ऑफ कार्बन है, चूँकि 2 हैं एटम्स कार्बन के। तो 1 मोल ऑफ इथेन में आप देखिएगा इसमें 1 मोल हो गया है, ये आपका हो जाएगा 3 मोल्स। तो 3 मोल्स ऑफ इथेन कंटेंस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इट इज इक्वल टू द 6 मोल ऑफ कार्बन। सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो आप देखेंगे 1 मोल ऑफ इथेन C2H6 कंटेंस 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 3 मोल्स ऑफ इथेन में क्या हो जाएंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। थर्ड सेगमेंट में कहा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन 3 मोल्स में कितने होंगे, तो 1 मोल ऑफ इथेन कंटेंस एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 3 मोल्स में कंटेंस जो होंगे आप एवोगैड्रो नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.807 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है 1.28, वो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, में सबसे ज़्यादा एटम किस में होंगे, 1 ग्राम गोल्ड या 1 ग्राम सोडियम या 1 ग्राम लिथियम या 1 ग्राम क्लोरीन। सो इनके मास गिवन है, गोल्ड का 197 EBU है, सोडियम का 23, लिथियम का 7, क्लोरीन का 35.5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इनको अलग अलग एटम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की। तो 1 ग्राम गोल्ड को आप डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से 197 और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। इस तरह से आप सॉल्व नहीं करेंगे, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 197 एटम्स। सेकंड में सोडियम की बात की गई है, सो 1 ग्राम ऑफ सोडियम, तो आप इजीली एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड करेंगे 23 से, तो ये आ गया आपका 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाई 23, यानी इसमें इतने एटम्स होंगे। 1 ग्राम लिथियम में सेम 1 ग्राम को डिवाइड करेंगे 7 से, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 10⁻23 एटम्स डिवाइडेड बाई 7 हो गया। 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन में आप जानते हैं क्लोरीन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 35.5 है, लेकिन यहाँ चूँकि Cl2 है तो डबल हो गया, तो आप 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और आप रिलेटिव एटॉमिक मास भी डबल करेंगे 2 × 35.5, देन आप मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, ये आ गया आपका 6.022 10⁻23 देन डिवाइडेड बाई 35.5 एटम। तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि सबसे छोटा जो डिनोमिनेटर है वो लिथियम का है। तो इट मीन जिसका जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर छोटा है वो उतने ही ज़्यादा वैल्यू को बड़ा रखता है, क्योंकि उसको डिवाइडेड पार्ट ईजिली है। तो लिथियम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1 ग्राम में, कंपेरिजन देन गोल्ड, कंपेरिजन देन सोडियम एंड क्लोरीन गैस। ऐसी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 1.30 क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम। वैसे ये आपके पहले भी देख चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में, इजीली कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स, यानी इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। सो 1 एटम ऑफ कार्बन हैज़ मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो रिलेटिव है आप उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। सो 12 डिवाइडेड बाई 6.022 10⁻23, सो वैल्यू इज़ 1.9927 इंटू 10⁻⁻23। आप इस तरह से किसी भी एटम्स के मास को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का अगर आपको कैलकुलेट करना है कि 1 एटम का मास कितना होगा, तो 23 को डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के 1 एटम का मास आप कैलकुलेट करना चाहें तो उसके रिलेटिव एटॉमिक मास 24 को डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से। सो ये इस क्वेश्चन को भी हेल्प करने में ईजी है, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी पे बेस सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। एनसीईआरटी की ऐसी ही प्रॉब्लम मोल कॉन्सेप्ट पे बेस है, ये है 1.33 क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये है फर्स्ट सेगमेंट में 52 मोल ऑफ आर्गन, सेकंड में सेगमेंट में 52 MU ऑफ हीलियम, थर्ड सेगमेंट में है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। इनमें हीलियम का एटॉमिक मास गिवन है 4 MU, तो हम इनको 3 पार्ट को इजीली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात की गई है 52 मोल ऑफ आर्गन। सो 1 मोल ऑफ आर्गन कंटेंस एटम्स, यू नो वेरी वेल, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स बराबर हो जाएंगे। बात की गई 52 मोल, तो 52 मोल ऑफ आर्गन कंटेंस एटम, आप एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से,
सो आंसर इज 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स। सेकेंड सेगमेंट 52 mu ऑफ हीलियम। आप जानते हैं कि हीलियम का जो मास है वो 4 mu है। सो 4 mu ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम, मीन्स 1 एटम का जो मास हो गया उसका 4 mu के बराबर हो गया। सो 52 mu ऑफ हीलियम, 1 में इंटू 52 को डिवाइड कर देंगे आप 4 से, 1 एटम के mu यूनिट से। तो इट मीन्स इसमें 13 एटम्स आपके आ जाएंगे। थर्ड सेगमेंट में ये 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स कंटेन होंगे, तो ईजिली 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स एटम 1 एटम। 4 ग्राम ऑफ हीलियम में आपके 1 एटम्स होगा। वहीं 52 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेंस, तो आप 52 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और आप 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 7.83 इंटू 10⁻24 एटम्स। आप जानते हैं कि 4 ग्राम एक मोल वैल्यू होगी हीलियम की, जिसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल के एटम्स होंगे। तो ईजिली आप अगर 52 की बात की जाए तो आप 52 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के और 4 से आप डिवाइड कर देंगे। इस तरह से ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ मैनी एटम्स आर इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम।